ये सिर्फ बच्चे को सुलाने की समस्या नहीं है। ये एक ऐसा सीक्रेट है जो हर रात लाखों भारतीय माता-पिता को थका देता है। आप बच्चे को गोद में लेकर आधे घंटे तक झुलाते हैं। वो आपकी छाती से लगकर गहरी नींद में चला जाता है। उसकी सांसें धीमी हो जाती हैं, हाथ ढीले पड़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप उसे बिस्तर पर रखते हैं, उसकी आंखें खुल जाती हैं और फिर शुरू होता है वही रोना, वही चिड़चिड़ापन, वही पूरी रात का संघर्ष। सबसे डरावनी बात जानते हैं? ये आपकी गलती नहीं और ना ही बच्चा जिद कर रहा है। असल में उस एक सेकंड में उसके दिमाग के अंदर एक इमरजेंसी अलार्म सिस्टम चालू हो जाता है। जापान के राइकेन सेंटर फॉर ब्रेन साइंस के वैज्ञानिकों ने इसे नाम दिया साइलेंट हार्ट इफेक्ट। और जब वैज्ञानिकों ने बच्चों के शरीर को मॉनिटर किया तो उन्हें जो मिला उसने पूरी दुनिया के पेरेंट्स को चौंका दिया। सोते हुए बच्चे को गोद से अलग करते ही उसकी हार्ट रेट अचानक 160 बीपीएम तक पहुंच सकती है। यानी बाहर से बच्चा शांत दिख रहा होता है, लेकिन अंदर उसका दिमाग खतरे का सिग्नल भेज रहा होता है। सोचिए, एक छोटा सा बच्चा जिसने लाखों सालों की इवोल्यूशन के दौरान यही सीखा है कि अगर माँ या पिता का शरीर अचानक गायब हो जाए तो खतरा हो सकता है। उसका दिमाग लॉजिक नहीं समझता, वो सिर्फ सर्वाइवल समझता है। और यही वजह है कि आपका बच्चा बिस्तर पर रखते ही जाग जाता है। लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ समस्या की बात नहीं करेंगे। हम जानेंगे क्यों कुछ बच्चे पूरी रात आराम से सोते हैं जबकि कुछ हर घंटे जाग जाते हैं। क्यों 90% भारतीय माता-पिता अनजाने में ऐसी गलतियां करते हैं जो बच्चे के दिमाग को लगातार स्ट्रेस मोड में रखती हैं। और आखिर में मैं आपको बताऊंगा जापानी वैज्ञानिकों का वो 13 मिनट स्लीप फॉर्मूला जिसने हजारों एग्जॉस्टेड पेरेंट्स की रातें बदल दी। लेकिन ध्यान रखिए, इस वीडियो का आखिरी हिस्सा सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहीं पर छिपा है वो छोटा सा बदलाव जो आज रात ही आपके बच्चे की नींद बदल सकता है। अगर आप चाहते हैं कि पेरेंटिंग अंदाजे से नहीं बल्कि साइंस के हिसाब से आसान बने, तो अभी चैनल पेरेंटिंग डिकोडेड को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब एक सवाल, क्या आपने कभी गौर किया है कि बच्चा गोद में जल्दी सो जाता है लेकिन बिस्तर पर नहीं? उसकी वजह सिर्फ कंफर्ट नहीं है, असल खेल उसके दिमाग के अंदर चल रहा होता है। जब बच्चा आपकी गोद में होता है तो उसे तीन चीजें लगातार महसूस होती हैं: आपकी धड़कन, आपके शरीर की गर्मी और आपकी सांसों का रिदम। ये तीनों चीजें उसके दिमाग को एक मैसेज भेजती हैं, तुम सुरक्षित हो। लेकिन जैसे ही आप उसे बिस्तर पर रखते हैं, सब कुछ अचानक बदल जाता है। गर्मी गायब, धड़कन गायब, हलचल गायब। और उसी पल उसका प्रिमिटिव ब्रेन एक्टिव हो जाता है, यानी दिमाग का वो हिस्सा जो लाखों साल पहले इंसानों को जिंदा रखने के लिए बना था। इसीलिए बच्चा अचानक हाथ पैर झटका मारता है, चेहरा सिकोड़ता है या आंखें खोल देता है। उसका शरीर चिल्ला रहा होता है, कुछ बदल गया है। और यहीं से शुरू होती है पहली बड़ी गलती, स्लीप एसोसिएशन ट्रैप। इसे समझने के लिए एक दृश्य इमेजिन कीजिए। मान लीजिए आप किसी आलीशान होटल के नरम बिस्तर पर सोए। एसी चल रहा है, कमरा सुरक्षित है, सब आरामदायक है। लेकिन रात के 2 बजे आपकी आंख खुलती है और आप खुद को एक अंधेरे जंगल में जमीन पर पड़ा पाते हैं। क्या होगा? दिल तेजी से धड़केगा, दिमाग पैनिक मोड में चला जाएगा। ठीक यही आपके बच्चे के साथ होता है। अगर वो रोज दूध पीते हुए सोता है या गोद में झूलते हुए सोता है, तो उसका दिमाग यही मान लेता है कि नींद का मतलब यही माहौल है। लेकिन रात में हर 50 से 60 मिनट पर उसकी नींद हल्की होती है। ये एक नेचुरल स्लीप साइकिल है। और जब उस दौरान उसकी आंख थोड़ी सी खुलती है, तो उसे महसूस होता है, मैं वहां नहीं हूं जहां मैं सोया था। बस यही कॉर्टिसोल रिलीज होता है, यानी स्ट्रेस हार्मोन। और फिर बच्चा रोने लगता है। ध्यान दीजिए, वो आपको परेशान नहीं कर रहा, उसका दिमाग जेन्युइनली डर गया है। यही कारण है कि कुछ बच्चे पूरी रात बार बार जागते हैं। अब दूसरी गलती, और शायद सबसे कॉमन गलती, ओवर स्टिमुलेशन बिफोर स्लीप। आजकल बहुत से माता पिता सोचते हैं, थोड़ा मोबाइल दिखा देते हैं, बच्चा जल्दी सो जाएगा। लेकिन साइंस कुछ और कहती है। जब बच्चा सोने से पहले स्क्रीन देखता है तो उसका दिमाग शांत नहीं होता, बल्कि और ज्यादा एक्टिव हो जाता है। मोबाइल की लाइट
खास तौर पर ब्लू लाइट मेलाटोनिन को दबा देती है। मेलाटोनिन यानी वो हार्मोन जो दिमाग को संकेत देता है कि अब सोने का समय है। वैज्ञानिकों के मुताबिक स्क्रीन की हल्की रोशनी भी 90 मिनट तक स्लीप हार्मोन को रोक सकती है। अब सोचिए, बाहर से बच्चा चुपचाप लेटा है, लेकिन अंदर उसका दिमाग पूरी स्पीड से काम कर रहा है। इसलिए वो करवट बदलता रहता है, छोटी सी आवाज पर जाग जाता है और गहरी नींद में जा ही नहीं पाता। यहीं एक और खतरनाक चीज होती है, HPA एक्सिस एक्टिवेशन, यानी शरीर का स्ट्रेस सिस्टम चालू हो जाता है। और जब ये सिस्टम एक्टिव होता है तो शरीर आराम नहीं, सतर्कता चुनता है। यही वजह है कि कुछ बच्चे रात में अचानक चीख कर उठ जाते हैं। अब तीसरी गलती, और ये गलती इतनी आम है कि ज्यादातर माता पिता इसे गलती मानते ही नहीं। इनकंसिस्टेंट टाइमिंग, यानी रोज अलग अलग समय पर सुलाना। आज बच्चा 8 बजे सोया, कल 10 बजे, परसों 11 बजे। बाहर से ये मामूली लगता है, लेकिन बच्चे का दिमाग इससे बुरी तरह कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक कंसिस्टेंसी पर चलती है। दिमाग को रोज एक जैसा सिग्नल चाहिए होता है। जब वो सिग्नल बदलता रहता है तो शरीर कोर्टिसोल का टाइमिंग बिगाड़ देता है, और फिर होता है वो जिसे स्लीप साइंटिस्ट्स कहते हैं 3 AM कोर्टिसोल हाईजैक। यानी रात के 3 बजे बच्चा अचानक चौकन्ना होकर जाग जाता है, जैसे किसी ने अंदर अलार्म बजा दिया हो। अब सबसे बड़ा सवाल, इस सब का समाधान क्या है? यहीं आता है जापान का वो नियम जिसने दुनिया भर के स्लीप रिसर्चर्स का ध्यान खींचा, 13 मिनट रूल। और दिलचस्प बात यह है कि इसमें कोई दवा नहीं, कोई एक्सपेंसिव गैजेट नहीं, कोई कॉम्प्लिकेटेड ट्रिक नहीं, सिर्फ टाइमिंग, सही टाइमिंग। डॉक्टर कुमी कुरोदा और उनकी टीम ने पाया कि बच्चे को सुलाने का तरीका नहीं, बल्कि ट्रांसफर का मोमेंट सबसे महत्वपूर्ण होता है। पहला स्टेप, 5 मिनट वॉक। जब बच्चा रो रहा हो, उसे गोद में लें और 5 मिनट तक लगातार टहले। लेकिन ध्यान रहे, स्पीड स्टेडी होनी चाहिए, अचानक रुकना नहीं है। क्यों? क्योंकि टहलने से बच्चे के अंदर एक नेचुरल रिफ्लेक्स शुरू होता है, जिसे वैज्ञानिक कहते हैं ट्रांसपोर्ट रिस्पॉन्स। यानी जब बच्चा महसूस करता है कि कोई उसे लेकर चल रहा है, तो उसका नर्वस सिस्टम शांत होने लगता है, हार्ट रेट नीचे आने लगती है, मांसपेशियां रिलैक्स होने लगती हैं। यही वजह है कि गोद में चलते हुए बच्चे जल्दी सो जाते हैं। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। जैसे ही बच्चा आंख बंद करता है, माता पिता तुरंत उसे बिस्तर पर रख देते हैं और पूरा सिस्टम फिर खराब हो जाता है, क्योंकि बच्चा अभी डीप स्लीप में गया ही नहीं था। इसीलिए आता है दूसरा स्टेप, 8 मिनट सिट। और यही वो हिस्सा है जहां 90% माता पिता फेल हो जाते हैं। बच्चे को सोते ही बिस्तर पर मत रखिए, उसे गोद में लेकर कम से कम 8 मिनट शांत बैठिए, क्योंकि शुरुआती 8 मिनटों में बच्चे की नींद बेहद हल्की होती है। वैज्ञानिकों ने पाया कि इसी दौरान अगर इन्वायरमेंट बदल जाए तो दिमाग तुरंत अलर्ट मोड में चला जाता है। लेकिन अगर आप 8 मिनट इंतजार करते हैं तो उसका दिमाग डीप स्लीप की तरफ बढ़ने लगता है। और फिर आता है तीसरा स्टेप, सक्सेसफुल ट्रांसफर। अब बच्चे को धीरे धीरे बिस्तर पर रखें, लेकिन यहां भी एक छोटा सा साइंस ट्रिक है। ज्यादातर लोग पहले बच्चे का पैर रखते हैं, फिर शरीर, फिर सिर, और यहीं अलार्म ट्रिगर हो जाता है। सही तरीका क्या है? सिर और शरीर दोनों लगभग साथ में मैट्रेस को छूने चाहिए, ताकि बच्चे को अचानक गिरने जैसा सेंसेशन ना महसूस हो। यही छोटा सा बदलाव कई बार पूरी रात की नींद बचा देता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत में हमारे पास एक ऐसा पारंपरिक तरीका पहले से मौजूद है जिसे अब मॉडर्न साइंस भी सपोर्ट करती है, अभ्यंग, यानी मालिश। अगर सोने से लगभग 60 मिनट पहले नारियल या सूरजमुखी के तेल से हल्के दबाव के साथ मालिश की जाए तो शरीर की वेगस नर्व एक्टिव होती है, और ये नर्व सीधे स्ट्रेस सिस्टम को शांत करती है। कोर्टिसोल कम होता है, ऑक्सीटोसिन बढ़ता है, यानी बच्चा अंदर से सुरक्षित और शांत महसूस करता है। अब इसके बाद आता है जापानी ओफुरो बाथ कॉन्सेप्ट, गुनगुने पानी से नहलाना। जब बच्चा गर्म पानी में होता है तो शरीर का तापमान बढ़ता है, लेकिन बाहर निकलते ही टेम्परेचर तेजी से गिरता है, और यही गिरावट दिमाग को सबसे ताकतवर सिग्नल देती है, अब सोने का समय है। इसलिए कई बच्चे नहाने के बाद जल्दी सो जाते हैं। अब यहां एक बात बहुत जरूरी है, कोई भी टेक्निक एक रात में जादू नहीं करती, क्योंकि नींद दरअसल एक हैबिट है, और हैबिट को स्टेबिलिटी चाहिए।
इसीलिए स्लीप एक्सपर्ट्स एक चीज पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं, स्लो स्लीप रूटीन। सोने से 90 मिनट पहले घर की लाइटें धीमी कर दीजिए, तेज आवाजें बंद कर दीजिए और स्क्रीन पूरी तरह दूर रखिए। धीरे धीरे बच्चे का दिमाग समझने लगता है अब शरीर को बंद होने की तैयारी करनी है। और शायद यही आधुनिक पेरेंटिंग की सबसे बड़ी समस्या है। हम बच्चे को थकाकर सुलाना चाहते हैं, जबकि साइंस कहती है बच्चों को शांत करके सुलाना पड़ता है। तो आज रात अगर आपका बच्चा फिर गोद से बिस्तर पर जाते ही जाग जाए, तो खुद को दोष मत दीजिए। याद रखिए, हो सकता है उसका छोटा सा दिमाग बस सर्वाइवल अलार्म बजा रहा हो। आज रात ये 13 मिनट रूल जरूर आजमाइए और फिर कमेंट में बताइए कि फर्क पड़ा या नहीं। और अगर आप पेरेंटिंग के पीछे छिपी ऐसी ही ब्रेन साइंस को आसान भाषा में समझना चाहते हैं, तो पेरेंटिंग डिकोडेड को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।